हाय गाइस, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे व्हाट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करती है। एग्जांपल पाइल्स ऑफ बुक्स। दिस इज पाइल्स ऑफ बुक्स। इसे हम स्टैक ऑफ बुक्स भी बोलेंगे। आप इस स्टैक में बीच में से कोई बुक इंसर्ट नहीं कर सकते और डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको न्यू बुक इंसर्ट करना है तो आप इस एंड से करोगे, अगर आपको बुक को रिमूव करना है तो इसी एंड से करोगे। So insertion and deletion both operations are happening from the same end and इस end को बोला जाता है top of the stack। यही तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। यही प्रिंसिपल स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ ऑपरेशंस विल हैपन फ्रॉम द सेम एंड। You can imagine these books as data elements. Other examples are piles of plates and bangles worn on wrist। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। इमेजिन दिस इज हैंड। सो हैंड को मैं ड्रॉ करता हूँ एंड मेरे पास 4 बैंगल्स है। दिस इज द फर्स्ट बैंगल, आई विल गिव द नंबर टू इट, फर्स्ट वन। देन दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। सो फर्स्ट नंबर का जो बैंगल है इसे मैं वियर करूँगा इस हैंड में। सो इट विल गो हियर having number 1, then I'll pick the second one, put it in the hand, second one, then third one and then fourth one। अगर आपको कोई भी बैंगल अब रिमूव करना है तो आपको पहले ये बैंगल रिमूव करना पड़ेगा। सो इंसर्शन इस एंड से हो रहा है एंड डिलीशन भी इसी एंड से हो रहा है। सो व्हाट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? इट इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे डेटा एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है, इन विच एलिमेंट्स आर एडेड एंड डिलीटेड ओनली फ्रॉम वन एंड। इट इज़ नथिंग बट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। एक ही एंड से इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन होता है। सिंपल। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया पाइथन में। कैसे क्रिएट किया जाता है मैं बताऊंगा सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते वक्त आपको साइज मेंशन करना पड़ता है। साइज यानी मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक। उससे ज़्यादा एलिमेंट्स स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होल्ड नहीं करेगा। एंड ये साइज मैंने 5 रखी, मीन्स 5 से ज़्यादा मैं एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता उस क्रिएटेड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। पहला एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया 78, सेकेंड एलिमेंट 82, थर्ड वन इज 79, फोर्थ वन इज 71 एंड फिफ्थ वन इज 99। स्टैक फुल हो गया। अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। अब मैं डायरेक्टली 71, 79, 82 को रिमूव नहीं कर सकता, मुझे पहले 99 को ही रिमूव करना पड़ेगा। सो पहले ये एलिमेंट रिमूव होगा, देन 71 रिमूव होगा, देन 79 रिमूव होगा। सो जो लास्ट इंसर्ट किया है वो फर्स्ट रिमूव होगा। सो द प्रिंसिपल इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट आएगा वो पहले रिमूव हो जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यू कैन से फर्स्ट इन लास्ट आउट। 78 फर्स्ट इन है एंड वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा। और एक बात, ऐसा नहीं है कि डिलीशन इज फॉलोड बाय इंसर्शन। आप कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं, फिर कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे। और मैंने साइज 5 मेंशन किए, वो मैक्सिमम साइज है। आप इसमें 3 एलिमेंट्स रख सकते हैं, 4 एलिमेंट्स रख सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का बेस्ट एप्लीकेशन है अंडू एंड रीडू बटन्स। जितने भी एप्लीकेशंस में हम अंडू एंड रीडू फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करते हैं वो सारी फंक्शनैलिटीज़ इंटरनली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करती हैं। कंसिडर दिस इज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस को मेंटेन करता है, ट्रैक करता है, परफॉर्म ऑन दिस पावर पॉइंट। मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ। आई विल इंसर्ट सम एलिमेंट्स इनटू दिस स्लाइड। सो आई विल इंसर्ट सम शेप्स। फर्स्ट आई विल इंसर्ट रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा रेक्टेंगल। अब मैं दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ ट्रायंगल। इंसर्ट हो जाएगा ट्रायंगल। अगेन आई विल इंसर्ट अनदर शेप rhombus and I'll say R for it,
and I'll insert square again. पहला रेक्टेंगल था, अब मैंने स्क्वायर इंसर्ट कर दिया। 4 एलिमेंट्स मैंने इंसर्ट किए, इस एंड से इंसर्शन ऑपरेशन होगा। अब सपोज मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूं तो सबसे पहले जो लास्ट इंसर्ट किया है वो रिमूव होगा, विच इज स्क्वायर। सो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूं, यू विल सी स्क्वायर इज गॉन। सो स्क्वायर को रिमूव किया जाएगा। अब सपोज मैं रीडू करता हूं, आई विल से कंट्रोल Y हियर एंड स्क्वायर इज बैक। सो स्क्वायर को फिर से इंसर्ट किया जाएगा। अगर आप 2 टाइम्स कंट्रोल Z प्रेस कर देते हैं तो स्क्वायर एंड रोम्बस रिमूव हो जाएगा, लास्ट 2 इंसर्टेड एलिमेंट्स। सो आई विल प्रेस कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Z, स्क्वायर गॉन, रोम्बस also gone. If I press Ctrl Y, it means insert the element. So I will say Ctrl Y, रोम्बस फिर से आ जाएगा। So this is stack data structure. अगर मैं सब एलिमेंट्स रिमूव करना चाहता हूँ तो आई विल प्रेस Ctrl Z, रोम्बस डिलीट होगा, देन ट्रायंगल एंड देन रेक्टेंगल। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रेक्टेंगल डिलीट होगा। सो आपको पहले इन सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा, देन जाके रेक्टेंगल डिलीट होगा। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। यही नहीं, वेब ब्राउजर पे बैक एंड फोर्थ जो बटन होता है वेबसाइट्स के लिए दिया जाता है, ये भी इंटरनली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ही इंप्लीमेंट करता है। लेट्स कंसिडर दिस इज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉर इट। इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल प्रेस ऑन गिट कंसिडर, पेज ओपन हो जाएगा, गिट की एंट्री की जाएगी। सो आई विल से पेज गिट इज इंसर्टेड इनटू इट। अब सपोज मुझे जाना है ब्रांच इस पेज पे, आई विल क्लिक ऑन ब्रांच एंड एक और एंट्री हो जाएगी इंटरनली ब्रांच पेज। अब मुझे सपोज बैक जाना है, बैक यानी डिलीट करो। सो ब्रांच पेज से अगर मुझे बैक जाना है, आई विल क्लिक ऑन दिस बटन। इस बटन पे क्लिक करने के बाद इस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में से ब्रांच जो है इसे रिमूव किया जाएगा। अब अगर आपको फिर से डिलीट करवाना है, यू विल प्रेस द बैक बटन। और अगर आपको फिर से वही एलिमेंट जो आपने डिलीट किया है वो इंसर्ट करना है तो यू विल प्रेस दिस बटन। अगर आप ये प्रेस कर देते हैं तो फिर से आप आ जाएंगे ब्रांच पेज में और फिर से वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे कोई लिंक है, इंस्टेड मैं जाता हूँ फिर से बैक, ब्रांच रिमूव हो जाएगा, फिर से बैक जाता हूँ, गिट रिमूव हो जाएगा। नाउ द स्टैक इज एम्प्टी। अब आप डिलीट नहीं कर सकते, स्टैक एम्प्टी हो चुका है। एम्प्टी स्टैक में से आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। यू कैन सी दिस बैक बटन इज इनएक्टिव। सो व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, इस बैक बटन को इनएक्टिव किया जाता है। अब आप एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। सो इंसर्ट करने के बाद फिर से गिट आएगा, गिट इंसर्ट होगा। तो इंटरनली बैक एंड फोर्थ जो बटन्स है वेब ब्राउजर्स पे वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। स्ट्रिंग को अगर आपको रिवर्स करना है तो आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, मैचिंग पैरेंथेसिस। मैचिंग पैरेंथेसिस का एक कोडिंग क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज़ किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक्सप्रेशंस वैलिड है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर। फंक्शन कॉल्स को इंटरनली मेंटेन करने के लिए और फंक्शन कॉल्स का ट्रैक मेंटेन करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज़ किया जाता है। पाइथन में भी यही होता है। कैसे फंक्शन कॉल्स एंड स्टैक कॉल्स वर्क करता है पाइथन में, आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स। और भी एग्जांपल्स है लाइक एल्गोरिदम्स को बैक ट्रैक करना, मेमोरी मैनेजमेंट में भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। सो बहुत सारे एप्लीकेशन से इसके इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पाइथन में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया जाता है और क्रिएट किया जाता है एंड कौन से ऑपरेशंस हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।